आज हम भागवत गीता के चौथे अध्याय के 4 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। अब इसमें जो समझने वाली बात है, अर्जुन को एक जिज्ञासा हुई कि क्या आप तो अभी थोड़े दिन पहले पैदा हुए हैं, यानी कि मनुष्य की आयु जैसे 100 साल की होती है, तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनके भी शरीर की आयु 100 साल के आसपास होती है और वो देह त्याग करके फिर परमधाम को चले जाते हैं। यानी कि वो पैदा होते और मरते नहीं हैं, वो केवल देह धारण करते हैं और त्याग देते हैं। लेकिन जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उस समय जो है भगवान जो है अपने को भगवान जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन महसूस करें भगवान उसमें हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में, इस ज्ञान को मैंने सूर्य को बताया था और सूर्य ने मनु को बताया था, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार परंपरा से ज्ञान चल रहा है और वही ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ। तो उसको अर्जुन को ये शंका हो गया, अभी तो मेरे सामने ही पैदा हुए 25-50 साल के होंगे, ये कब सूर्य को कल्प के आदि में कहाँ से ये थे और कैसे ज्ञान दिया। तो अर्जुन जो है देहाभिमानी था, उसको देहाभिमान था, अपने को क्षत्रिय मानता था और अपने को पैदा होने वाला और मरने वाला मानता था। और इसी तरह जो है वो भगवान कृष्ण को भी जो है वो जन्मने और मरने वाला मानता था। इसीलिए वो शंका किया कि हम कैसे मान लें कि आपने जो है कल्प के आदि में ज्ञान सूर्य को दिया था। तो ये समझने वाली भी बात है कि ज्ञानी को सिर्फ ज्ञानी ही जानता है। ऐसे हमारे सत्संग में गुरु जी बताते थे, एवट ऊंचा होवे सोई सो ऊंचे को जाने कोई। यानी कि जो ज्ञानी के बराबर है वो ज्ञानी को जानता है। जो शिष्य होता है, जो ज्ञान सुनता है, तो गुरु को अपने जैसा ही समझता है, अपने से ज़्यादा नहीं समझता। समझता है गुरु है, कोई ज्ञानवान इनको होगा या भगवान या अवतार, लेकिन समझता अपने जैसा ही है। ऐसा देखने में आता है कि हम जैसा होते हैं वैसा सामने वाले को ही समझते हैं। इसीलिए ये कहावत है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी कि हमारी जैसी दृष्टि होती है, हमको संसार वैसा ही दिखाई देता है। अब अर्जुन की दृष्टि देह पे थी, तो भगवान कृष्ण को देह करके देख रहा है। ऐसे सत्संग में भी जो शिष्य लोग आते हैं, गुरु आत्मा में जागृत है, वो आत्मा है और परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, वो ब्रह्म भाव में है, आत्म भाव में है, वो मुक्त पुरुष है, मुक्त स्वरूप है। लेकिन शिष्य उसको भी देह करके देखता है। तो यहाँ पर भी अर्जुन जो है भगवान को देह करके देख रहा है और सोच रहा है कि अभी तो 50 साल की उम्र है, कैसे वो कल्प के आदि में ये सूर्य का ज्ञान देने कहाँ से पहुँच गए। तो इस प्रकार जो शिष्य होता है, जो गुरु के शरण में आता है, तो उसका पूरी तरह से देह अभिमान पक्का होता है। लेकिन सत्संग में आने के बाद और ज्ञान का संग करने के साथ साथ जब वो परहेज में रहता है, यानी कि माया से, विषयों से वो जब परहेज करता है, तो धीरे धीरे उसको भी आत्मा का अनुभव होने लगता है
और जब पूरी तरह से उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब वो गुरु को भी जो है जान जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि संत करे आप समान। जो संत लोग होते हैं वो शिष्य को अपने समान कर देते हैं, यानी कि जैसे हैं वो ऐसे शिष्य को बना देते हैं। यानी कि संत जो है आत्मा में जागा हुआ है, आत्मा में स्थित है, तो शिष्य को भी आत्म जागृति दे देता है। लेकिन ये तभी संभव है कि शिष्य की जो है अपने गुरु में पूरी श्रद्धा हो। जैसे ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है, 20 विश्वे गुरु की मति माने, 20 विश्वे गुरु की मति माने, सो सेवक प्रभु की गति जाने। यानी कि गुरु की बात को जो है जो पूरी पूरी मानता है, उसमें संशय नहीं करता है, वही जो है परमात्मा या प्रभु को जान पाता है। और जो गुरु में संशय रखता है वो जो है गुरु को जो है छोड़ के चला जाता है और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता वो। इसमें एक दृष्टांत जो है गुरु जी बताते हैं। तो एक जो है गुरु को अपने शिष्यों की परीक्षा करनी थी, तो उसके 3 शिष्य थे। तो वो रात में परीक्षा लेने के लिए उनके पास एक पहुंचा तलवार लेकर के। तो एक शिष्य ने देखा कि मेरे पास तलवार लेकर खड़े हैं, और वो तलवार देखते ही भाग गया। दूसरा शिष्य था जो है वो पूछा किस लिए आप तलवार लेकर के आए हैं। तो कहें कि ऐसा है कि बाहर जो सांप बैठा है और तुम लोगों के खून का प्यासा है, काल है, और मैं तुम्हारा खून जरा चटा दूंगा तो चला जाएगा। तो उसने जरा सा जो है वो उसकी उंगली से खून निकाल लिया और समझाने बुझाने से मान गया। तीसरा शिष्य था, गुरु नींद में उसके उंगली काट के जरा सा खून निकाल लिया, उसने कुछ नहीं बोला, और वो खून जा कर के सांप को जो है और गुरु ने चटा दिया, सांप चला गया। लेकिन जो शिष्य भाग गया वो सांप ने डस लिया, वहीं मर गया। तो इसमें यह कि जो शिष्य भाग गया निम्न कोटि का शिष्य था, तो गुरु की बात को नहीं मानता, इसे भाग जाता है। तो उसको माया रूपी जो है सांप है, काल रूपी सांप उसको डस लेता है और बार बार मृत्यु के चक्कर में पड़ता है, आवागमन में आता और जाता रहता है। दूसरे मध्यम कोटि के शिष्य होते हैं जो गुरु से प्रश्न उत्तर करके और अपने समस्याओं का समाधान कर लेता है। जो मन में उसके कन्फ्यूजन होती है, जो शंका होता है, जो गलतफहमी होती है, और प्रश्न पूछ करके उस शंका का समाधान कर लेता है। लेकिन जो उत्तम कोटि का शिष्य होता है, गुरु जो भी कहता है यस गुरु कहता चला जाता है और गुरु की बात को एज इट इज मान लेता है और जीवन में उतार लेता है। उसी को उत्तम कोटि का जिज्ञासु बोला गया है। ऐसे एक दृष्टांत और आया है कि अगर गुरु बोलता सागर का पानी मीठा तो बोलो मीठा। भले सागर का पानी सब लोग जानते हैं खारा होता, नमकीन होता है, लेकिन गुरु ने अगर बोला मीठा तो मीठा बोलना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि वही सागर का पानी जब सूरज सोखता है और बरसात करता है तो सागर का पानी जो है वो मीठा हो जाता है। तो कभी भी जो है गुरु के किसी भी बात में संशय न करें, और ये अध्यात्म श्रद्धा और विश्वास का है। गीता में भगवान ने बताया कि आत्मा परमेय है, आत्मा कोई प्रमाण नहीं है, परमात्मा कोई प्रमाण नहीं है। उसको
हम अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। अब गुरु ने सिर्फ अनुभव किया है, वो आपको दिखा नहीं सकता है कि जैसे देखो ये आम का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है, ये सूरज दिख रहा है, ये चांद दिख रहा है, ये आसमान दिख रहा है। इस तरह से आत्मा को नहीं दिखाया जा सकता है। आत्मा कोई प्रमाण नहीं है। गुरु ने आत्मा को अपने भीतर अनुभव किया है और तुमको भी वो अनुभव करा सकता है। लेकिन कहो कि आत्मा को दिखाओ, आत्मा का अनुभव कराओ, वो गुरु करा नहीं सकता है। आत्मा जो है तृप्ति से भिन्न है, यानी कि तृप्ति मतलब दृष्टा, दर्शन, दृश्य। दृष्टा में कोई देखने वाला है, कोई दृश्य है, उसका दर्शन है। आत्मा इन तीनों से परे है, तृप्ति से परे है, न्यारा है। लेकिन जो श्रद्धा विश्वास रखता है वह जान जाता है। तो इस श्लोक में बस अर्जुन जो है ऐसा पूछ रहा है कि हमको एक कन्फ्यूजन हो गया है। तो अगले श्लोक में भगवान जो है बताएंगे कि अर्जुन का जो प्रश्न था जो है, उस प्रश्न का जवाब जो है भगवान जो है अर्जुन को अगले श्लोक में देंगे। तो इसमें पूरा वो क्लियर करेंगे कि कैसे और कब हमने जो है सूर्य को कल्प के आदि में उपदेश दिया था।